तो ये यहाँ पर पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ चलिए अंदर की तरफ। अंदर प्रवेश करते ही हमारे सामने है पंजाब का प्राचीन कालीन मैप और इस दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें हैं, आर्टिकल्स हैं। उस समय के जो भी न्यूज़पेपर पे जो आर्टिकल्स छपे थे उनकी तस्वीरें और उनका पूरा जो ब्यौरा है यहाँ पर लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो ये दीवारें हम देख रहे हैं, इनमें सभी उस घटना के समय की सारी जानकारियाँ लिखित रूप से हमें देखने को मिल रही हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सुनाई दे रहा है बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत और ये गीत है जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियाँ, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियाँ। तो ये एक बहुत ही सुंदर देशभक्ति गीत है। आगे ये सामने हमें कुछ दिखाई दे रहा है, एक लिखित कुछ सूचना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस सूचना पट पे लिखा गया है इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर और बहुत सारी घटनाएं इसमें अंकित हैं। और अब हम चल रहे हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। 1914 से 18 विश्व युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। ब्लड में ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर पूरी स्टोरी भी सुनाई जा रही है। In protest, people were on their way to Mile Serving's house. The deputy commissioner of Amritsar demanding the release of their leaders. This peaceful procession was fired upon. 73 rounds of bullets and 20 left dead, many more wounded. 11th April. It was this unprovoked open firing on the peaceful and unarmed that agitated the protesters, leading to incidents of violence in which 5 Europeans were killed. Unfortunate was the attack on this ship in Pucha, Aurangabad, and this unconscious lady was attended to by an Indian. The scared Britishers withdrew their families to Gobindgarh Fort. The violence subsided within a few hours, and an uneasy calm. अब देखिए कि यहाँ पूरा वो जला रखा है कि किस तरीके से गोली चलाई। तो देखिए पूरी डिटेल लिखी हुई है जो 13 अप्रैल को घटना हुई थी जलियांवाला हत्याकांड। तो उसके सारे बयान लोगों के लिखे हुए हैं। This is the actual place.
है नहीं अभी, इनको पता होगा जिंदर को। तो अभी हम थोड़ा 2 मिनट रेस्ट के लिए बैठे हैं और अब हम थोड़ा आगे को देखेंगे कि आगे और क्या है। वो कुआं भी है यहाँ पर जहाँ पर सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदे थे। चलिए देखते हैं, आओ। हाँ अच्छा अच्छा, कुआं ना, गोलियां तो निशान बारह हाथ देखा है तूने आसमां का इनकलाब, खोल आँख और देख अब हिंदुस्तान का इनकलाब। तो आप देख सकते हैं ये वही कुआं है जिसमें जान बचाने के लिए गोलियों से सारे जो लोग थे वो कूद पड़े थे। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कुआं है। तो ये कुआं बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत गहरा है। तो इस पे न जाने कितने लोग ने कूद कर जान बचाने की कोशिश करी, पर आपस में ही वो दब गए और वो सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं बचने के लिए, तो उनको एक सीधा सरल सा रास्ता दिखा कि इसमें कुएं में कूद जाएं। तो आप ये देख सकते हैं वो कुआं है और इसको बहुत अच्छे से कवर अप किया गया है। तो इसे काफ़ी अच्छे से कवर अप किया है कि ताकि इसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। और इस पर रिस्ट्रिक्शन भी लिखा गया है कि इस पर लोग सिक्के न डालें, क्योंकि लोग अपनी विशेष के लिए ऐसी जगहों पर सिक्के डाल के वो करते हैं। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश पर बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि गोलियों के निशान वैसे के वैसे ही हैं। इनको कवर अप किया गया है ताकि अच्छे से देखे जा सके। यहाँ चली थी यहाँ कौन की जिस वक्त ये घटना घटी थी तो रॉयल एक्ट के विरोध में लोगों ने यहाँ पर मतलब जो एक मीटिंग रखी हुई थी, तो अचानक आकर जो जनरल डायर थे उन्होंने पूरा जो वो एरिया था उसको इस तरफ से घेर दिया था। थोड़ा वो
स्पेशल जैसे समाचार पत्र में बिना डाल के कुकर्मी को सही बताती है। शिशु राज्य में रक्षक का भारतीयों को दंगाई के रूप में चित्रित किया गया। महेश कबीर हुआ केवल टायर की प्रशंसा की बल्कि उसके समर्थन में चंदा भी होता है। तो ये सारा एरिया है। तो देखिए हमने इन सारी चीज़ों को कैसे समझाने के लिए विजुअलाइज भी किया है। तो ये देखिए ये जलियांवाला बाग जो है उसकी एक स्मारक बनाया गया है। और तो आज मैं जलियांवाला बाग के इस स्मारक में आई हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है यहाँ पे कि देखिए कैसे जनरल डायर ने उन सारे लोगों को, निहत्थे लोगों को, औरत, बच्चे, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी पर गोलियां चलवा दी थी। और वो सभी बेचारे अपनी जान बचाने के लिए इतने बड़े कुएं में जाकर उन्होंने छलांग लगा दी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा था ये इतिहास का, जिसको पढ़ने के बाद आज भी रूह कांप जाती है। तो यहाँ पर आकर वो चीज़ें महसूस होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे से कमल के फूल हैं। तो ये सामने जो आप ये ग्रीनरी वाला ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर से जनरल डायर ने वो सामने जहाँ पर एक कुआं है और वो वॉल है उसके बीच में लोग जो इकट्ठे होके एक सभा कर रहे थे रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए, जो सभी निहत्थे थे। तो इसमें सभी मासूम लोग थे जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और अचानक जनरल डायर ने आकर अपने सैनिकों के साथ उस जगह को यहाँ से इस तरीके से घेर दिया कि वो एरिया से कोई बाहर ना निकल सके। और वहाँ से 1600 राउंड जो है गोलियां चलानी शुरू कर दी। और वो जैसे ही गोलियां चली तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं की तरफ भागकर उस पर कूद कर अपनी जान बचानी चाहिए, पर वो कुआं भी इतना बड़ा है तो सारे लोग वहाँ जाकर उस कुएं में कूदे तो वो वहाँ जाकर उनकी डेथ हो गई। तो इस कुएं से लगभग 120 लोगों की जो है लाशें निकाली गई। और वहाँ पर जो मैंने आपको वॉल दिखाई थी वहाँ आप गोलियों के निशान देख सकते हैं कि किस तरीके से दीवार भी छन्नी हो गई। तो कितने लोग उस गोलियों से छन्नी हो गए होंगे। क्रूरता का इतिहास में क्रूरता के रूप में हमेशा याद किया जाता है। और इस हादसे को सुनकर अभी भी दिल दहल जाता है। तो ये पूरा स्मारक उन शहीदों की याद में बनाया गया है जो अमृतसर में स्थित है। तो यहाँ पर गोल्डन टेम्पल्स के ही पास में जलियांवाला बाग है। तो अगर आप अमृतसर आते हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आए और यहाँ आकर उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाहर को। तो यहाँ पर पंजाब की मिट्टी के राष्ट्रवाद के प्रतीक लोगों की तस्वीरें हैं। In spite of the censorship imposed, the news of the massacre, firing on the innocents, the news of converting the festivities into bloodbath, had reached the surrounding villages, and the 12-year-old boy also heard it.
instead of being with his own eyes what the British had done. Yes, the name of this young boy was Bhagat Singh. अब देखिए कितना प्यारा विजुअलाइज किया है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये शहीद उधम सिंह जी की तस्वीर है और ये इनकी अस्थियां हैं और यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है। ये अस्थियां 19 जुलाई 1974 को भारत लाई गई। तो इनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने ही जो है जनरल डायर से जो हत्याकांड है उसका बदला लेने के लिए ये लंदन गए थे और वहाँ पर इन्होंने माइकल और डायर को शूट किया था। तो इन्होंने एक अपना कुछ वक्तव्य दिया था, वो ये I do not care about the sentence of death. It means nothing at all. I do not care about dying or anything. We are suffering from the British Empire. I am not afraid to die. I am proud to die. कि उन्हें अपने मरने पर भी गर्व था। This statement was made by Sardar Udham Singh, aka Muhammad Singh Azad, on being sentenced to death by the court in London for killing Michael O'Dwyer। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने मरने से पहले दिया था जब उनको जो डायर के कत्ल के लिए उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। देखिए कितने महान जो है हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए इतिहास इनको इतने गर्व से याद करता है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे ये है अमर ज्योति जो हमेशा जली रहती है। तो इन सभी की याद में तो आप चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं, आपको उतार के जाना होगा। तो आइए चलिए देखते हैं, अमर ज्योति के भी दर्शन करते हैं। तो देखिए ये वो अमर ज्योति है जो शहीदों के लिए हमेशा यहाँ पर जलती रहती है। आइए दर्शन करते हैं और सल्यूट करते हैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। जो आज़ादी आज हम इतना एंजॉय करते हैं वो इन सभी लोगों की कुर्बानी की देन है। तो मैं अपने हृदय से नमन करती हूँ उन सभी लोगों को जो शहीद हुए थे। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए अमर ज्योति की, और हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर। तो देर शांति से आप बैठ भी सकते हैं, बेंचेस बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, उनके दर्शन कर बैठ भी रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे की ओर। मैं दवा के लिए क्षमा याचना क्यों करूं? यदि मुझे अनेक जीवन में मिले होते तो मैं अपने सारे जीवन राष्ट्र के किसी प्रकार कुर्बान कर देता। वहाँ पर लिखा हुआ उन लोगों के विचार भी हैं। तो अब हम लोग यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। इसका एग्जिट डोर है, एंट्री डोर सामने से थी। जाएगा? नहीं।